कर सकते हैं। संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर, पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं। और फकर यूसुफजई, पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा ये जानने की, मेरे साथ डिप्लोमेट मौजूद हैं प्रदीप जी, मैं उनके पास चलूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा ये बैक चैनल। सबसे पहले तो साहब, ये जो बैक चैनल की बात की जा रही है, वार्ता की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के मिलके कुछ रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर, कुछ एक्स डिप्लोमेट्स, कुछ पत्रकार, कुछ विशेषज्ञ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ऐसा होता है क्या, हो रहा है क्या? वर्तमान में जिन दो बैठकों का जिक्र किया गया है प्रदीप जी, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा है कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, काफी देशों के बीचों में चलती रहती है, और ट्रैक 2 कहते हैं नॉर्मली इसको। बाकी और भी तरह के ट्रैक्स होते हैं, जैसे ट्रैक 1.5 हुआ या ट्रैक 2.5 हुआ। तो जब कोई भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं होता है इनमें, तो फिर ये ट्रैक 2 या ट्रैक 2+ हो सकता है। तो इसमें कभी कभी जो कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, और कभी अगर सरकार उनको कुछ सपोर्ट देती है कि आप ठीक है बात कर लीजिए, तो फिर उसमें कुछ नतीजा अगर निकलता है तो वो फीडबैक मिलता है सरकारों को, और अगर उनको फिर वो फीडबैक लेके, वो इनपुट्स लेके, आउटकम्स लेके कुछ आगे करना हो तो अलग बात होती है। बट जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसके साथ काफी अरसे से बहुत सारे कोशिशें हुई हैं, बट फिर फाइनली सरकार ने बहुत एक निर्णय लिया, सही निर्णय लिया, कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बिल्कुल एकदम गिव अप नहीं करता है, एक स्टेट जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, जो टेररिस्ट का एपी सेंटर है, उसके साथ बातचीत करना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उनका मकसद ही अगर है कि हमको किसी भी तरह भारत को डैमेज पहुंचाना है, दर्द पहुंचाना है, तकलीफ देनी है, हिंसा करना है, तो उसके साथ आप जितना मर्जी बातचीत करते रहें, अगर उनका बेसिक और फाइनल गोल केवल यही है, तो फिर सरकार ने कहा कोई फायदा नहीं है उनसे बातचीत करने का। तो जब तक ये स्टेटमेंट खुले आम वो नहीं कहते कि हम टेररिस्ट को एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, वी एग्री नॉट टू यूज टेररिज्म, टिल सच टाइम उनसे ये सब बातचीत चलती रहे, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें, और ये मैसेज उसमें भी रीएनफोर्स होता रहे तो और भी अच्छी बात है। थैंक यू जी। संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, भारत अगर ये कह रहा है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे, आतंकवाद और बातचीत नहीं होगी, तो ये जो ट्रैक 2 चर्चा चल रही है, जो लगातार दोनों देशों के जो एक्स रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स या फिर डिप्लोमेट्स और पत्रकार विशेषज्ञ ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये तो सरकारों की मदद से ही कर रहे होंगे ना। दोनों देश के, भारत के लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो भारत की सरकार की मदद से कर रहे होंगे, पाकिस्तान के लोग जो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार कह रही होगी कि हाँ साहब बातचीत करो। मुझे लगता है सरकार समर्थित बातचीत हो रही होगी ना ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी, अमूमन अगर सरकार की तरफ से हो तो बात अलग है, पर ये बातचीत जनरली क्या होता है, थिंक टैंक्स जो हैं ये स्पॉन्सर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हो सके दोनों देशों के बीच में अगर बातचीत हो, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिनको लगता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट से पाकिस्तान जो है सुधर जाएगा। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक का इस्तेमाल करता आया है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान शुरुआत से ही एक इंडिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 का, ये उसकी नींव रही है। लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी है, बातचीत करना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, और बातचीत कर भी सकते हैं।
लेकिन सवाल यह है 1947 से लेकर के आज तक जो हमने देखा, हम यही कह सकते हैं गालिब दिल बहलाने के लिए क्या अच्छा है। पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नींव, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो फौज है पूरे विश्व भर में हम देखते हैं कि हर एक देश की फौज होती है। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी पूरा देश उसका है, जो उसका मकसद ही फौज नहीं तो बिकम इररिलेवेंट। फौज अपने रिलेवेंस को दिखाने के लिए बार बार अपने देश के भी वो सर्वे करती रहती है, दिखाने के लिए कि कौन सा ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को बांधे रखे है। वो सब कोई बोलेंगे कि हाँ मैं फौज, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र पलका नहीं। पाकिस्तान की फितरत अगर आप देखें, इट इज ऑलवेज एंटी इंडिया। और जिस मकसद से अब उनके जो फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर, उनकी सोच, उनकी उनकी जो कारनामे हैं, उनकी जो सोच है, वो साफ दर्शाती है कि वो कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहेंगे। क्या अपने प्रधानमंत्री ने शुरुआत में देखिएगा 2014 में किस प्रकार से नवाज शरीफ को बुलाया, किस प्रकार से वो उनके यहाँ पे गए। तो ये मतलब मकसद जरूर भारत का एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पिछली बातें भूल जाओ, चलो नया एक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं। पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी 99 में गए कारगिल। तो मतलब पाकिस्तान जो है जिसकी सोच ही है, और अब जिस प्रकार से लगातार आतंक, मतलब बातचीत और आतंक साथ साथ वो करते ही रहते हैं ये दिखाने के लिए। और पाकिस्तान का मकसद जो है और जिस फिक्रत से पाकिस्तान की मुझे लगता है बुनियाद है, आज की तारीख में शायद बहुत कम लोगों को अपने यहाँ पे भी मालूम होगा कि भारत के जम्मू कश्मीर का 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आज पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। चीन के कब्जे में सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। और उसके बाद अगर हम शक्सगम की घाटी मिला दे जो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दी है, विच इज अबाउट 5,180 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर आसपास होता है जो चीन के कब्जे में है। तो पाकिस्तान के कब्जे में 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें शामिल गिलगित बाल्टिस्तान और ये पूरा इलाका जिसे वो कहते हैं आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश जिसका मकसद ही कश्मीर को लेकर के किस प्रकार से बार बार करते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, पर ये सोचना वी मस्ट ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ट्रस्ट बट वेरीफाई। इनके साथ, पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, बातचीत करनी अच्छी बात है, पड़ोसी है, बातचीत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपने हित देखने पड़ेंगे। हमें बार बार इस बात को उनके सामने लाना पड़ेगा कि आप लोगों के ऊपर विश्वास करना, आप बताइए कैसे हम आपके ऊपर विश्वास करें जब आप इस विश्वास के पास नहीं है। विश्वासघात आपके नस नस में है। आप कितना भी कर ले, कितना आप इंडस वाटर ट्रीटी देख लीजिएगा, 80% ऑफ इट गोज टू पाकिस्तान, 20% वो भी हम इस्तेमाल नहीं पाते, उसके बावजूद भी हल्ला शुरू हो गया। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जिस प्रकार से नहरें बनाने के लिए 1,25,000 किलो सोना के बराबर उनको 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिए पाकिस्तान को। किसके लिए? पाकिस्तान में नहर बनाने के लिए कि पाकिस्तान रेतीला ना होकर के उनके लोग बने ना, अपने सिबलिंग्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने उसे इस्तेमाल किया बिच कम बंद, कि हिंदुस्तान हमला ना करे। इसलिए पूरे पंजाब में उनके जो कैनाल्स है इस मकसद से है कि लड़ाई में टैंक्स जो है वो भारत के पाकिस्तान में ना घुस जाए। आप सोचे जिस देश की सोच ऐसी है, जो देश अपने हित में, और पाकिस्तान जब बना there were 30 families which were ruling Pakistan. आज की तारीख में there will be about 100 families ruling Pakistan. तो पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनका नजरिया अलग है, पाकिस्तान ही अलग है। और हम लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। What kind of people to people contact होगा जब सरकार ही नहीं बात करती, जब पाकिस्तान की फौज ही हर हमेशा लड़ने के लिए उत्साहित, लड़ने के लिए तैयार। ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया,
अब जब भी देख लो, सो एट अ स्टेज लाइक दिस, यस, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, ट्रैक 2.5 जो कर लो, कोलंबो में कर लो, थाईलैंड में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, थिंक टैंक से ऑफ कोर्स बातचीत करनी चाहिए। एक ही ऐसा देश है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं उनकी भाषा में, जो वो भाषा समझते हैं, जरूरत पड़े तो गाली भी दे सकते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे समझते हैं, खाना पीना साथ खाते हैं, एक जैसे खाते हैं। जी चीन के साथ कम से कम हमें इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, जी पाकिस्तान के साथ ये भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की फितरत है उसमें तब्दीली नहीं आ सकती है। अगर चलिए, आए मतलब करीब कैसे करीब हर आदमी ये मानने को तैयार है कि भाई पाकिस्तान की जो फितरत है उसमें तब्दीली आ नहीं सकती है। आप चाहे ट्रैक 2 की बात